जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए टॉप हिंदी के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेट 2 है ये। इससे पहले आपको मैंने एक सेट उपलब्ध करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमें वीडियो को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये वीडियो देखना है और हिंदी में आप बहुत से ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हो। तो इसीलिए आपको हिंदी बहुत अच्छे से आपको मार्क्स पे कंट्रोल करना है ताकि आप अच्छे से मार्क्स लाएं, साथ ही साथ आपको अपना पसंदीदा फोर्स भी मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, अनिल का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अनिल का अर्थ होता है हवा, पवन, वायु। तो अनिल को लोग अनल से कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अनल जो है वो आग का होता है। ओके, ध्यान रखेंगे, अनल आग का होता है। और ये पावस जो है ये वर्षा को कहते हैं। ठीक है, पावस जो है ये वर्षा को, चक्रवात आप सभी जानते ही हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप आगे से। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्ण जब भी मिलेंगे तो उसको कहेंगे संधि। जब भी दो वर्ण मिलेंगे तो उसको संधि कहेंगे। और दो अक्षर जब मिलते हैं तो उसको समास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दो अक्षरों के मेल से जो बनता है, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से उसको समास कहते हैं। जैसे नीला है अंबर तो नीलांबर। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, नीलाज और अंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे, इस तरह से लग के जो शब्दों की मतलब बदल दे उसको उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। ओके, तो इन सब के बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा ही। फिलहाल यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर देखिए। और पिछली बार मेरे वीडियो पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसीलिए तैयार हर चीज़ के लिए रहिए। बाद में पता चला कि एग्ज़ाम में उन्होंने जिसकी आपने तैयारी नहीं की वो एग्ज़ाम में पूछ लिया और आपके मुंह खुल गए वहाँ पे, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन अपना। आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना इसका क्या अर्थ होता है। तो देखो, आसमान पर चढ़ाना हम जिसे क्या बोलते हैं कि जैसे घर में बहुत कुछ होता है कि बच्चों के लिए बोलते हैं, अपने माँ बाप दादा दादी को बोलते हैं कि आपने ही इसको आसमान पे सिर पे चढ़ा रखा है। यानी कि एक तो क्या है कि बहुत ज़्यादा खुली छूट दे देना और आसमान पे चढ़ा देना, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना उसका, कह रहे मेरा बेटा ऐसे है वैसे है ये वो। या फिर किसी को आसमान पे चढ़ा के हम उससे काम भी निकलवाते हैं, तो वही है आसमान पे चढ़ाना, अत्यधिक प्रशंसा करना। ओके, आगे है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां पे क्या है कि आपको यहां पे लग सकता है कि बुरे काम का बुरा परिणाम। बुरे काम का बुरा परिणाम नहीं, ऐसा नहीं होता है। बुरे काम का बुरा परिणाम नहीं होगा। अगर आपको बुरे काम का बुरा परिणाम समझना है तो आपको समझना है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। तो इसका अर्थ होगा बुरे काम का बुरा परिणाम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका, कार्य के अनुसार। जैसी करने मतलब अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरा करेंगे तो आपको परिणाम बुरा ही भुगतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, उसको शुद्ध करना है। तो क्या है कि जब मैं पटना गया था, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। क्या सही आंसर होगा इसमें। तो देखिए, मैं पटना गया ये सही है, तो उस समय ये सही है, मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। अब देखो यहाँ पे केवल और मात्र ये दोनों एक ही चीज को बताता है, ओनली। अंग्रेजी में अगर इसका अर्थ देखें तो सिर्फ ओनली होता है। ठीक है, तो एक ही चीज का अर्थ दर्शाने के लिए हम दो दो बार शब्द का प्रयोग क्यों करें। तो इसीलिए दोनों में से किसी एक को यहां पे हम हटा देंगे तो ये वर्ड जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हटाना क्या पड़ेगा, या तो केवल या तो ओनली या तो मात्र। तो यहां तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे, या फिर जब मैं पटना गया तो मेरे पास 20 रुपये मात्र थे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले आने वाले को रखते हैं, बाद में आने वाले को हटा देते हैं। तो मात्र को हम यहाँ से हटा देंगे, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसमें एरर है। आलोक का विलोम बताइए। आलोक,
तो यहाँ पे देखिए कई लोगों को आलोक का अर्थ नहीं पता होगा, तो मैं आपने अगर एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है बागवान, अमिताभ बच्चन और इसमें सलमान खान भी थे। तो सलमान खान का नाम आलोक होता है, और जब अमिताभ बच्चन जो हैं सलमान खान को अनाथालय से में देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है बेटा, तो वो बताता है कि मेरा नाम आलोक है, और आलोक का मतलब भी वो बताता है कि आलोक का मतलब होता है उजाला। आलोक का मतलब होता है उजाला। तो आलोक का मतलब है उजाला, रोशनी, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अंधकार। ऑप्शन नंबर सी। कई बार फिल्में भी आपको अच्छी चीज़ें बता जाती हैं, बस देखें आप अगर अच्छी फिल्में तो। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद, देखो अरविंद जो है, अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है, कमल का। ऑप्शन नंबर सी आपको पता होना चाहिए। अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना। अब कोई आपकी आंखों में चुभ रहा है, जैसे किसी को आप देखो और वो आपकी आंखों में चुभने लगे, तो क्या वो कष्टदायक है? नहीं, वो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे अगर आपको कोई रंग पसंद नहीं आ रहा है तो आप जब भी उस रंग को देखोगे आपका क्या है? आपको खराब लगेगा, अप्रिय लगेगा, यानी कि अप्रिय लगना। ओके, अप्रिय लगना, आंखों की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, क्या होना का? जान चली जाए पर पैसा ना जाए, मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, जैसा पैसा ही माँ बाप दोनों, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि आपको पैसा रहना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या है कि पैसा रहना चाहिए, उसके लिए जान चली जाए कोई मतलब नहीं है। तो इन लोगों को अत्यधिक कंजूस कहते हैं, अत्यधिक कंजूस। मक्खी चूस जैसा कोई शब्द नहीं होता है, बस वो बोला गया है मक्खी चूस, ठीक है, ठीक है। तो इनको क्या है? अत्यधिक कंजूस होना कहते हैं, ठीक है। जान चली जाए और पैसा ना जाए, ये नहीं, अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो देखिए यहाँ पे अनुपम है। अनुपम मतलब जिसकी कोई उपमा ना हो, जो कोई उपमा से परे हो, ठीक है। भगवान को कहते हैं कि इसकी कोई उपमा नहीं है। अपूर्व, अपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, जो पहले ना हुआ हो। और अभूतपूर्व यानी कि आज से पहले कभी ना हुआ हो। अपूर्व नहीं, ये अभूतपूर्व का मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, ठीक है। अद्भुत का मतलब तो जो है अद्भुत, अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा ना हो, तो सही आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व, ठीक है। अगला देखेंगे, लाल पीला होना। लाल पीला होना, लाल पीला मतलब क्या? क्रोध करना, बहुत ही जोरों का क्रोध करना। लाल पीला होने का अर्थ हो जाता है बहुत ही तेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुस्से में लाल हो गया वो, तो यानी कि वो लाल पीला हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द, स्तन्य। अब देखो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। स्तन से उत्पन्न, स्तन से उत्पन्न, ठीक है। तो स्तन से क्या आता है? स्तन से आता है दूध, ठीक है। इसका मतलब स्तन्य का अर्थ हो गया स्तन्य से जन्म लेने वाला या स्तन्य से उत्पन्न। तो स्तन्य से क्या उत्पन्न होता है? दूध उत्पन्न होता है। तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? दूध, ठीक है, दूध। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जो कहा ना जाए। जो कहा ना जाए, इसका अर्थ होता है अकथनीय, अकथनीय। जो कहा ना जाए वो होता है अकथनीय, जो कहा ना जाए या कहा ना जा सके, अकथनीय। ओके, अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बहुत ही पॉपुलर कहावत है, घर वाले भी अगर कोई आपके हैं तो वो आपके ऊपर ताना मार सकते हैं। अगर आप कभी एग्जाम में 2-4 नंबर, 1 या 2 नंबर से फेल हो जाओ और आप अफसोस करो, तो आपके घर वाले कह सकते हैं आपको कि मैंने तो पहले ही कहा था पढ़ो बेटा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय बीत जाने के बाद उसके बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। तो यानी कि समय पर काम ना करने के बाद में पछताना। ओके, अगला क्वेश्चन है, विस्तार का विलोम कीजिए। यानी कि कोई भी चीज अगर छोटा है
तो उसको अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, उसको विस्तारण कहते हैं, विस्तार करना। लेकिन अगर कोई चीज़ विस्तारित है और उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं तो इसको कहते हैं संक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, संक्षेपण। एग्ज़ाम में आपको, जब आप बड़े एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको संक्षेपण जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप बड़े एग्जाम में जाएंगे तो एक बड़ा सा आपको कोटेशन दिया रहेगा, एक बड़ा सा आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ का, उसको कहा जाएगा कि आप इसको 100 वर्ड में, वो 500 वर्ड का रहेगा, उसको 100 वर्ड में आपको संक्षेपण करना है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा मरने के लिए तैयार होना। जैसे जान हथेली पर रखना, ठीक है, सिर पर कफन बांध लेना, यानी कि वो मरने के लिए तैयार है, यानी कि वो मर जाएगा लेकिन वो काम जरूर करने के लिए, जिस काम के लिए है वो मरने के लिए भी तैयार है उस काम के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल का मतलब क्या होगा? समानुकूल, समयानुकूल। तो सही आंसर हो जाएगा समयानुकूल, ऑप्शन नंबर डी। समय, समानुकूल नहीं, समयानुकूल, समय के अनुकूल। ओके। अंगूठी का नग होना, अब देखो क्या है, नग बिना अंगूठी के अधूरा, अंगूठी बिना नग के अधूरा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, यानी कि अनुरूप जोड़ा हैं, अनुरूप जोड़ा हैं ये एक दूसरे के। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखेंगे, छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल। छुछुंदर के सिर पे चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा? यानी कि छुछुंदर के सिर पे अगर आप चमेली का तेल लगाएंगे तो छुछुंदर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है उसको, यानी कि गंजे व्यक्ति के सिर पे सुगंधित तेल लगाना, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? गरिमा का विलोम होगा लघिमा, गरिमा का विलोम होगा लघिमा। ओके। जिसका गर्दन बहुत सुंदर हो, जिसकी सुंदर गर्दन हो, सुगर्दन, सुदर्शन क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं सुग्रीव। ओके, सुग्रीव, ध्यान रखेंगे आप, सुग्रीव। दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लें। राम राज्य में बकरी, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती थी, इसमें कोई त्रुटि है तो बताइए, क्या त्रुटि है इसमें? क्या आपको कोई त्रुटि लग रहा है? तो इसमें अगर हम त्रुटि देखें तो यहां पे होगा राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, तो पीती थी यहां पे नहीं होगा, पीते थे। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? पीते थे। तो यहां पीती को हटा के अगर हम पीते कर दें, ठीक है, क्योंकि शेर जो है ये क्या है? पुल्लिंग, बकरी क्या है? स्त्रीलिंग। दोनों के लिए अगर हम आगे सेंटेंस में स्त्रीलिंग करेंगे तो वो शेर के साथ अन्याय होगा, अगर हम पुल्लिंग करेंगे तो बकरी के साथ अन्याय होगा, इसीलिए हम पीते थे करेंगे। और वैसे भी ये बहुवचन हो जाता है, द्विवचन बहुवचन हो जाता है, तो इसीलिए हम पीते थे शब्द का प्रयोग करेंगे। मांगे भीख गांव की जमा, मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ क्या होगा? यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा भीख मांगकर गुजारा करना नहीं, इसका मतलब होगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। यानी कि भीख मांग रहा है लेकिन बातें वो गांव खरीदने की कर रहा है। तो वैसे आजकल के समय में ऐसे भिखारी भी हैं जो मांगते तो भीख हैं, लेकिन भाई उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उन्होंने भीख मांग मांग के करोड़ों की संपत्ति जमा कर रखी है। लेकिन यहाँ पे आज के मॉडर्न भिखारी से मतलब नहीं है, ये जो आपके लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, वो उस समय बनी थी जब रियल में भिखारी सच में गरीब ही हुआ करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौखिक का विलोम शब्द, मौखिक का विलोम क्या होगा? कथित, पठित, लिखित या अलिखित, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखित। मौखिक, लिखित। हमारे एग्जाम में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है ओरल यानी कि मौखिक, और एक होता है रिटन यानी कि लिखित। तो ये वहीं से लिया गया है। धरेश का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। धरेश का सही संधि विच्छेद, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो धरेश जो है ये एक तरह का स्वर संधि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर हो जाएगा
धरा जोर ईस, धरा जोर, इसमें ईस में भी ये वाला ईस आएगा, ये वाला ईस, ये वाला ईस, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धरा जोर ईस। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और 25 में से आपके कितने मार्क्स आए आप हमें ये भी बता सकते हैं। दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।